वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे रोज बोले जाने वाले वाक्य यानी कि डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहला है तुम सबको आना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं यू ऑल हैव टू कम। यू ऑल हैव टू कम यानी कि तुम सबको आना ही है। छाया के नीचे बैठो मीन्स सिट अंडर द शैडो। सीट अंडर द शैडो, शैडो यानी कि छाया, और बैठने को इंग्लिश में कहते हैं सीट। तो छाया के नीचे बैठो को हम इंग्लिश में कहेंगे सीट अंडर द शैडो। खाना बहुत गर्म है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है द फूड इज वेरी हॉट। द फूड इज वेरी हॉट, खाना मीन्स फूड, और गर्म को कहा जाता है इंग्लिश में हॉट। तो खाना बहुत गर्म है को हम इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज वेरी हॉट। नाचते नाचते गिर गया मीन्स he fell while dancing। he fell while dancing यानी कि वो नाचते नाचते गिर गया। अपना काम खत्म करे, इसे इंग्लिश में कहेंगे finish your work। finish your work यानी कि अपना काम खत्म करे। इसके साथ कौन सी चप्पल पहने जब हम कहीं पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तो उस आउटफिट के साथ में या फिर उस ड्रेस के साथ में कौन सी चप्पल पहनना है, आप सामने वाले को पूछते हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे Which slippers should I wear with this? Which slippers should I wear with this? यानी कि इसके साथ में मैं कौन सी चप्पल पहनूं। बारिश का कोई भरोसा नहीं, इसे कहेंगे There is no guarantee of rain। There is no guarantee of rain। रेन यानी कि बारिश और भरोसा यानी कि गारंटी। तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है को हम इंग्लिश में कहेंगे There is no guarantee of rain। तुम कब तक वहां रहोगे, ये जब हम सामने वाले को पूछते हैं कि तुम वहां पे कब तक रहोगे, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे How long will you stay there? How long will you stay there यानी कि तुम वहां पे कब तक रहोगे। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है I have seen you somewhere। I have seen you somewhere यानी कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आपके कमीज का बटन निकल गया है, इसे इंग्लिश में कहते हैं The button of your shirt has come off। The button of your shirt has come off यानी कि आपके कमीज का जो बटन है वो निकल गया है। उसे ज्यादा महत्व न दो, इसे इंग्लिश में कहते हैं Don't give much importance to him। Don't give much importance to him यानी कि उसे ज्यादा महत्व न दो। दादाजी दूसरे चाचा के यहाँ रहने गए हैं, इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं Grandfather has gone to live at another uncle's place। Grandfather has gone to live at another uncle's place। दादाजी को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैंडफादर और चाचा को कहते हैं अंकल। तो दादाजी दूसरे चाचा जी के यहाँ रहने गए हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे Grandfather has gone to live at another uncle's place। मुझे कल से पेट दर्द है यानी कि I have backache since yesterday। I have backache since yesterday। yesterday यानी कि बीता हुआ कल, और पेट दर्द को इंग्लिश में कहते हैं बैकएक। तो मुझे कल से पेट दर्द है को हम इंग्लिश में कहेंगे I have backache since yesterday। मुझे थोड़े और पैसे लगेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे It will cost me a little more money। It will cost me a little more money यानी कि मुझे इस काम के लिए और थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। मुझे इसकी आदत नहीं है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है I am not used to of it। I am not used to of it यानी कि मुझे इस चीज की या फिर मुझे इसकी आदत नहीं है। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती मीन्स nothing comes easily। Nothing comes easily यानी कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। इसे 10 बार लिख कर लाना, जैसे कि टीचर हमें कहती है होमवर्क देती है और कहती है कि इसे 10 बार लिख कर लेके आओ, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है Write it 10 times and bring it।
राइट इट 10 times एंड ब्रिंग इट, यानी कि इसे 10 बार लिखकर लेके आना। वो बिना मतलब के झगड़ रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है दे आर फाइटिंग विदाउट एनी रीजन। दे आर फाइटिंग विदाउट एनी रीजन, झगड़ा करने या झगड़ने को इंग्लिश में कहते हैं फाइट या फिर फाइटिंग। और बिना मतलब के यानी कि विदाउट एनी रीजन, यानी कि कोई भी कारण के बगैर, तो वो बिना मतलब के झगड़ रहे हैं को हम इंग्लिश में कहेंगे दे आर फाइटिंग विदाउट एनी रीजन। उसने बड़ी रंगोली निकाली है, मीन्स शी हैज मेड अ बिग रंगोली। शी हैज मेड अ बिग रंगोली, यानी कि उसने बहुत ही बड़ी रंगोली निकाली है। ढक्कन खुला है, इसे इंग्लिश में कहते हैं द लिड इज ओपन। द लिड इज ओपन, ढक्कन यानी कि लिड और खुला मीन्स ओपन, तो ढक्कन खुला है को हम इंग्लिश में कहेंगे द लिड इज ओपन। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है he is asking about you। he is asking about you, यानी कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। किसने किसको मारा, मीन्स who hit whom। who hit whom, मारना यानी कि hit, तो किसने किसको मारा यानी कि who hit whom। यहाँ पे पानी की कमी है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं There is shortage of water here। There is shortage of water here, यानी कि यहाँ पे पानी की कमी है। एक कतार में प्रतीक्षा करे, जिसे कहा जाता है Wait in a queue। Wait in a queue, wait यानी कि प्रतीक्षा करना और कतार मीन्स queue, तो एक कतार में प्रतीक्षा करे को हम इंग्लिश में कहेंगे Wait in a queue। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे It is never too late to learn। It is never too late to learn, यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पहले यहाँ आओ मीन्स come here first। come here first, यानी कि पहले यहाँ आओ। ये बहुत मसालेदार होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है It is very spicy। It is very spicy, मसालेदार यानी कि spicy, तो यह बहुत मसालेदार होता है को हम इंग्लिश में कहेंगे It is very spicy। मंदिर को फूलों की सजावट की है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है The temple has been decorated with flowers। The temple has been decorated with flowers, मंदिर यानी कि टेम्पल, तो फूलों को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर्स, और सजावट करना या सजाने को इंग्लिश में कहते हैं डेकोरेट, तो मंदिर को फूलों की सजावट की है को हम इंग्लिश में कहेंगे द टेम्पल हैज बीन डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। तुमने किताब उल्टी पकड़ी है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यू आर होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन। यू आर होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन, बुक यानी कि किताब और पकड़ने को कहा जाता है होल्ड, तो तुमने किताब उल्टी पकड़ी है को हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन। समय आ गया है मीन्स द टाइम हैज कम। द टाइम हैज कम, यानी कि समय आ गया है। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यू ऑलवेज डू दिस टू मी। You always do this to me, यानी कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो। क्या आप प्रोजेक्ट के लिए मेरी मदद कर सकते हैं, मीन्स कैन यू हेल्प मी फॉर प्रोजेक्ट। कैन यू हेल्प मी फॉर प्रोजेक्ट, यानी कि क्या आप प्रोजेक्ट के लिए मेरी मदद कर सकते हैं। उन्हें हमारी जरूरत है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दे नीड अस। दे नीड अस, यानी कि उन्हें हमारी जरूरत है। मैं और क्या कर सकती हूँ, मीन्स व्हाट एल्स कैन आई डू। व्हाट एल्स कैन आई डू, यानी कि मैं और क्या कर सकती हूँ। वह मेरी चाची है, जिसे कहते हैं शी इज माई आंट। शी इज माई आंट, आंट यानी कि चाची, तो वह मेरी चाची है को हम इंग्लिश में कहेंगे शी इज माई आंट।
उसे गांव आने के लिए टिकट नहीं मिला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं He did not get a ticket to come to the village. He did not get a ticket to come to the village. यानी कि गांव आने के लिए उसे टिकट नहीं मिला। थोड़ा धीरे से बोलना, जिसे कहेंगे Speak a little slowly. Speak a little slowly यानी कि थोड़ा धीरे से बोलना। हम किसी तरह वहां पहुंच गए या फिर हम किसी तरह वहां पहुंचे, तो इसे कहेंगे We reached there somehow. We reached there somehow यानी कि हम किसी तरह वहां पहुंचे। वो तुम्हारे जैसे ही गुस्सा होती है, इसे कहेंगे She is as angry as you. She is as angry as you यानी कि वो तुम्हारे जैसे ही गुस्सा होती है या फिर वो तुम्हारे जैसे ही गुस्सा करती है। वहां छुट्टियां चल रही है means there is vacation going on. There is vacation going on. छुट्टियों को इंग्लिश में कहा जाता है वेकेशन। जो लंबी छुट्टियां होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं वेकेशन। तो वहां छुट्टियां चल रही है को हम इंग्लिश में कहेंगे There is a vacation going on. उसने आखिर तक कोशिश की means he tried till the end. He tried till the end यानी कि उसने आखिर तक कोशिश की। टंकी भरी हुई है, जिसे कहेंगे The tank is full. The tank is full यानी कि टंकी पूरी भरी हुई है। बालों का झड़ना कैसे कम करे, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे How to reduce hair fall. How to reduce hair fall. Hair fall यानी कि बालों का झड़ना और कम यानी कि reduce। तो बालों का झड़ना कैसे कम करे को हम इंग्लिश में कहेंगे How to reduce hair fall. शादी कहाँ पे है means Where is the wedding. Where is the wedding. शादी को इंग्लिश में कहते हैं wedding या फिर marriage। तो शादी कहाँ पे है को हम इंग्लिश में कहेंगे Where is the wedding. माँ मुझे साड़ी पहनाओ ना, इसे कहते हैं Mother please dress me in saree. Mother please dress me in saree यानी कि माँ मुझे साड़ी पहनाओ ना। मैं ठंडा नहीं पीती, इसे कहेंगे I don't drink cold. I don't drink cold यानी कि मैं ठंडा नहीं पीती। इसे अपना ही घर समझो, इसे इंग्लिश में कहेंगे Consider it your own home. Consider it your own home यानी कि इसे अपना ही घर समझो। मुझे लगता है हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं I think we should go this way. I think we should go this way यानी कि मुझे लगता है कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए। सेकंड लास्ट है तुम्हें कितनी बार कहा है means how many times have I told you. How many times have I told you यानी कि ये चीज मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। वह मिताहार पर है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं He is on diet. He is on diet जैसे कि हम बोलते हैं कि वो पथ्य पे है या मिताहार पे है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं कि He is on diet. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.